हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं दुर्गेश मिश्रा और आप देख रहे हैं डीएम डायमेंशन। तो कैसे हैं आप? सही होंगे। वैसे ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर कैरी मिनाती भैया की आत्मा आ गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैरी मिनाती भाई देखो, बिल्कुल कॉपी करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ मैं बस ये कहने वाला हूँ कि यार देखो, आज का जो वीडियो है ना, मतलब कमाल है। क्यों कमाल है? तो भैया क्यों इसलिए कमाल है क्योंकि आज ना थोड़ा सा, मतलब मैं क्या बोलूं यार, मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स एमसीयू हमारी दुनिया बदल के रखी है भाई साहब। इन्होंने क्या करा है? इन्होंने तो भैया सबसे पहले तो आयरन मैन भैया है, और आयरन मैन भैया ने रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने भाई साहब दुनिया का दिल जीत लिया। ईमानदारी से भाई, वो बंदा है। मुझे तो कभी कभी लगता है वो बंदा नहीं है, वो ही इज अ पर्सन फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेनेट। मतलब कभी कभी तो एलियन लगता है वो आदमी। अबे कोई आदमी इतना अच्छा एक्टर कैसे हो सकता है, इतना अच्छा इन्फ्लुएंसर कैसे हो सकता है, इतना गुड लुकिंग कैसे हो सकता है यार। फिर चलो आयरन मैन दिया, आयरन मैन देने के बाद फिर कैप्टन अमेरिका, थॉर, ये वो सो पता नहीं क्या क्या, थैनोस, दुनिया आधी उड़ा दी भाई साहब। उसके बाद वापस दुनिया आ भी गई। खैर सैड बात यह है कि हमारे रॉबर्ट डाउनी भैया, मतलब आयरन मैन का उन्होंने एंड कर दिया। कैप्टन अमेरिका भी रिटायर हो चुके हैं। तो अब क्या? तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार मैं ये सब क्या कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ट्रैक पे हूँ। बिल्कुल आप सही वीडियो में आए हैं और ये वांडा विजन का रिव्यू ही है। तो मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगा कि यार मैं इतना एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि ना वांडा विजन से मेरी बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी। कुछ पूरी हुई, कुछ नहीं हुई। बट हाँ, इतना जरूर बताना चाहूंगा कि बहुत सारी फैन थ्योरीज थी, बहुत सारी थी, मेरी भी थी। बट अब वो सही साबित हुई है नहीं हुई है, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन हाँ, एक जो कॉन्सेप्ट है, मतलब आई डोंट नो सही है या नहीं है। तो इन्होंने क्या करा है? इन्होंने ये करा है कि हॉटस्टार पे, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे इस इन्होंने एपिसोड ना एक साथ नहीं डाले। 9 एपिसोड्स हैं वांडा विजन में और उन्होंने वीकली डाले। तो यार मैंने सोचा कि यार, पहले तो मैं सोचा कि यार अब क्या करूं मैं। अब एक एक वीडियो का एपिसोड बनाने का मतलब मुझे इसलिए नहीं लगा यार। देखो चैनल ऑनेस्टली स्पीकिंग इतना बड़ा तो है नहीं, अभी हो जाएगा, मुझे पता है, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं है। तो यार मैंने सोचा कि ये काम करते हैं, पहले पूरा सीजन आने देते हैं, क्योंकि आदत पड़ गई है भाई, एक रात में पूरा निपटा दो फिर देखो फिर ऐसा। तो मैं पूरा फॉलो कर रहा था कि क्या क्या चल रहा है। बट मैंने एक बार ही, जब 5 तारीख को 9वां एपिसोड आ गया, उसके बाद मैंने सारा देख लिया। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वांडा विजन आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। अब देखिए, अगर आप एमसीयू के फैन हैं, सुपर फैन हैं, तो बिल्कुल आपने अब तक देख लिया होगा। और अगर आपने अभी भी नहीं देखा है और आप वेट कर रहे हैं कि आपको क्यों देखना चाहिए, तो मैं आपको रीजन बताऊंगा कि आपको देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, क्यों देखना चाहिए। साथ ही साथ जब तक मैं, मतलब एक ये जो रिव्यू है ये 2 पार्ट में होगा। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसी है सीरीज, थोड़ा बहुत प्लॉट बिना स्पॉइलर के, और दूसरे पार्ट में थोड़े स्पॉयलर्स हैं तो मैं आपको स्पॉइलर दे दूंगा अगर आपने नहीं देखा तो। वीडियो छोड़ के जाना, सब्सक्राइब कर देना, लेकिन पहले देखना फिर वापस आके कंटिन्यू करना, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में रह गया है तो उसका जवाब आपको आपका भाई दे देगा। अब अगर मैं बात करूं तो वांडा विजन में सबसे पहले अगर मेन बात कर लूं यार, हमेशा एक ना रहता है कि यार जो लोग जानते हैं वो तो जानते हैं, जो नहीं जानते उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूं। वांडा विजन की जहां तक बात करूं, 3 लोगों के नाम लेना चाहूंगा मैं। सबसे पहला नाम एलिजाबेथ का है, जो हमारी वांडा है। दूसरा नाम है पॉल बेटनी, विजन का कैरेक्टर प्ले करते हैं। और तीसरा कैथरीन हान, जो एग्नेस का कैरेक्टर प्ले करती हैं। इसके अलावा ज्यादा नामों से आप शायद फैमिलियर नहीं होंगे, तो मैं उनके सिर्फ कैरेक्टर्स के नाम बता दूंगा। अब अगर बात करें वांडा की, तो हुआ ये है कि जैसा हम सभी जानते हैं कि ये एक वाइप आउट वाला सिचुएशन हुआ था। उसके बाद सब वापस आ गए। इवेंचुअली विजन मर गया था एमसीयू में, अगर आप देखें तो दी एंड गेम में विजन, मतलब वो इन्फिनिटी वॉर में ही मर गया था, और बिकॉज वो मरा था एक्चुअल में तो वो वापस नहीं आ सकता था, तो विजन का दी एंड हो गया। अब वांडा विजन लाने के पीछे जो एमसीयू का क्या पर्पस रहा होगा, तो वो मैं थोड़ा पहले आपको बता देता हूँ। अब देखिए, वांडा विजन दोनों ही ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि अच्छे खासी पसंद थे लोगों को, लेकिन उनको उतना लंबा रन नहीं मिल पाया, उनकी शायद सोलो मूवी नहीं मिल पाई, और कैरेक्टर डेवलपमेंट शायद नहीं हो पाया। तो अब क्योंकि वांडा का कैरेक्टर आगे आने वाले जो एमसीयू का फ्यूचर है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसीलिए जो एमसीयू है उसने प्लान किया कि एक टीवी सीरीज डाली जाए। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट वो वैसे भी लॉन्च करने वाले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में, और आई एम वेरी मच एक्साइटेड अबाउट इट। रीजन मीन कि भैया, वैसे तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर यानी कि आयरन मैन मेरा फेवरेट कैरेक्टर है,
W3000। लेकिन अगर मैं सेकंड फेवरेट की बात करूं तो वो है डॉक्टर स्ट्रेंज। भाई साहब वो बंदा कमाल लगता है मुझे। मतलब दोनों में सिमिलरिटीज भी तो बहुत है ना यार। दोनों ने शेरलॉक होम्स का कैरेक्टर प्ले किया हुआ है, दोनों आगे एमसीयू में एक साथ वो बन रहे हैं, सुपर हीरोज बन रहे हैं। तो यार दोनों की पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा एनिमेटिक तो है। तो हाँ, वो मेरा सेकंड फेवरेट जो आप कह सकते हैं कि सुपर हीरो है। अब उनकी मूवी आ रही है, उसमें वांडा का बहुत अच्छा रोल होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। तो उसके लिहाज से वांडा का जो कैरेक्टर है डेवलप करना जरूरी था, इसीलिए वांडा विजन जिस सीरीज को लाया गया। विजन का अगर मैं बात करूं सीरीज के बारे में तो हाँ, मतलब स्टार्ट होता है कुछ 50s 1950s का सिटकॉम टाइप कि फैमिली ड्रामा, थोड़े बहुत हंसी मजाक, पीछे लाफ्टर का साउंड इफेक्ट, ये सब चलता था। तो वैसा उन्होंने पहले 2 एपिसोड दिखाए हैं कि भाई वो आपस में कहीं पे रह रहे हैं, पुराने जमाने में शादी हो गई है, ये तो ऐसा चल रहा है। दूसरे एपिसोड के एंड तक आते थे बच्चे भी हो रहे हैं, तो ये सब चला। वो मुझे ठीक है यार, एंटरटेनिंग था, ठीक था। लेकिन वो 2 एपिसोड ना बना के अगर वो 1 एपिसोड बना देते तब भी ठीक था। मूविंग ऑन, अगर उससे आगे बढ़े तो कहानी की असली शुरुआत होती है 3rd एपिसोड से, विच मीन्स जहाँ पे बताया जाता है कि कैसे आगे आगे ये यहाँ पर कैसे पहुंचे हैं, विजन जिंदा कैसे हुआ है, क्या होता है आगे जाकर के। उस तरफ से भी कुछ लोग आ जाते हैं, मतलब जहाँ पे अब एक सीरीज है तो अगर एक हीरो है तो एक विलन भी होगा, तो कुछ विलेंस भी आ जाते हैं। कुल मिला के अगर मैं रिव्यू की बात करूं तो पूरा अगर कोई भी स्पॉइलर नहीं देना तो इतना जरूर कहूंगा कि बहुत सारी फैन थ्योरीज जो हैं वो गलत साबित हुई हैं। और ओवरऑल अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर सीरीज की तो एंटरटेनिंग है। पहले 2 एपिसोड थोड़े से बोरिंग लग सकते हैं आपको, बट उसके बाद जब ये सीरीज पेस पकड़ती है तो आपको वांडा और विजन दोनों के कैरेक्टर्स के बारे में बहुत कुछ सिखा जाती है। और उस पर्सपेक्टिव से और अगर आप आगे एमसीयू के फैन है, फॉलोअर है, तो बिल्कुल आपको ये सीरीज देखनी चाहिए। तो भैया यार कितना तेज बोलता हूं मैं, पर खैर। तो हाँ, अब अगर आप लोग यहाँ पे देख चुके हैं और क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि बहुत अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट के हिसाब से है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे हीरो विलन की फाइट वाइट सब है और बहुत मजा आने वाला है, तो आप एक बार तो जरूर देख सकते हैं। तो आपके लिए ये वीडियो यहीं तक है। अब अगर आप देख चुके हैं और आप जानना चाहते हैं आगे जो फैन थ्योरीज हैं या वो हैं, तो बेसिकली मैं स्पॉयलर्स की बात कर रहा हूं, तो स्पॉइलर अलर्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आगे अभी तक सीरीज नहीं देखी है तो जाओ वापस आना जब सीरीज देख लो, थोड़ी मेहनत तुम भी करो यार। और देखो मैंने बोल दिया, मेरा काम खत्म, अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला स्पॉइलर मैं आपको देना चाहूंगा। जिन फैन थ्योरीज की मैं बात कर रहा था, बहुत सारी फैन थ्योरीज थी। फैन थ्योरीज किसके बारे में थी? तो क्विक सिल्वर के बारे में एक फैन थ्योरी थी जो गलत साबित हुई है। इनफैक्ट बेसिकली एमसीयू ने ना भरोसा कर दिया, दिमाग का सच में भरोसा कर दिया एमसीयू ने। क्यों कर दिया भाई साहब? इतने एक एक एपिसोड डाल रहे हैं और फिर लोग आ रहे हैं सोच रहे हैं ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ जी, सोच लो, बना लो फैन थ्योरीज, कुछ भी नहीं हुआ। क्विक सिल्वर गलत, क्विक सिल्वर वापस नहीं आया है। एक कैरेक्टर था जो वश में था, क्या कहते हैं, वांडा के। और कुल मिला के पूरा है क्या ये? तो पूरा है ये कि भाई जब सब खत्म हो जाता है, मतलब थैनोस के मरने के बाद में सब चीजें खत्म हो जाती है, वांडा अकेली हो जाती है, अकेली हो जाती है। अब आप सबको पता है कि वो बहुत पावरफुल है, उसको उसकी पावर माइंड स्टोन से मिली है। और एक जो ट्रांसफॉर्मेशन है कि वांडा का स्कारलेट विच बनने का, वो पूरा दिखाती है ये सीरीज वांडा विजन, कि वो वांडा से स्कारलेट विच कैसे बनी। तो वो उसे पता चलता है कि विजन की बॉडी को कहीं पर स्टोर किया गया है, वो वहां जाती है, पहले रिक्वेस्ट करती है, वहां से बॉडी ले आती है, फिर एक पूरा अपना एक ऑल्टरनेट रियलिटी क्रिएट करने की कोशिश ही करती है, एक इल्यूजन बना देती है। मतलब एक शहर है वेस्ट व्यू नाम का, जो कि वो एक पूरा एरिया कवर कर लेती है, एक स्पेल कास्ट कर देती है एक तरह से। अगर आप सीधी भाषा में समझना चाहें तो एक स्पेल कास्ट कर देती है और पूरी जगह को एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना लेती है, एक इमेजिनरी शहर जहां पे वो रह रही है अपने पति के साथ। जैसी जिंदगी उसने देखी थी, उसके माँ बाप जीते थे, और जैसी जिंदगी वो विजन के साथ जीना चाहती थी। सो क्यूट ना। खैर मूविंग ऑन, तो वही उसने कर दिया है। अब इस चीज का पता चलता है यहाँ पे स्वॉर्ड को। स्वॉर्ड क्या है? तो स्वॉर्ड जैसे शील्ड है, शील्ड की तरह एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एफबीआई के साथ काम करते हैं, और सुपर हीरो से रिलेटेड या सुपर विलेन से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, उन चीजों को लेकर के वो आगे उसकी रोकथाम के लिए या प्रोटेक्शन के लिए, अर्थ की प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं।
अब उन्हें पता चला कि भाई एक हेक्स बेसिकली इस जगह को, इस पूरे एरिया को जो कि कवर्ड है एक वांडा के मैजिक से या स्पेल से, तो उस एरिया को वो नाम देते हैं हेक्स, जिसके अंदर नहीं जाया जा सकता, उसके बाहर नहीं आया जा सकता। आप अपनी मर्जी से नहीं जा सकते, तो वांडा नहीं जाती। हाँ, जो लोग जाएंगे वो उनके ऊपर कुछ असर पड़ेगा। अब वो किस तरह का असर होगा नहीं होगा वो आप सीरीज में देख सकते हैं। तो अब इसमें कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं जो कि वांडा की कैरेक्टर डेवलपमेंट में काफी हेल्प करते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर जिनका नाम मैं लेना चाहूंगा मोनिका रैम्बो जी। हमारी मोनिका रैम्बो वापस आती हैं वाइप आउट होने के बाद में। जब चीजें वापस आई, लोग वापस आए, तो वो भी वापस आई। अब उनके लिए बुरी खबर ये थी कि उनकी मॉम मर चुकी थी। उन्हें रियलाइज हुआ कि काफी टाइम गुजर गया है। फिर उन्हें पता चलता है कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, सॉर्ड वाले जा रहे हैं। फिर उनके साथ में वो जब उन्हें ये नहीं लगता कि यार नहीं, वांडा की मदद करनी चाहिए। अब हो क्या रहा है कि उस रियलिटी में जो भी हो रहा है वो एक सिटकॉम की तरह एक टीवी पर टेलीकास्ट हो रहा है। इस तरफ दुनिया के इस तरफ, मतलब वेस्ट व्यू का जो बॉर्डर लाइन बना रखी है वांडा ने, उसके इस तरफ वो टेलीकास्ट हो रहा है। अब वो वहां से देख के अंदाजा लगा रहे हैं कि वांडा के दिमाग में क्या चल रहा है, वांडा करना क्या जा रही है। एक कैरेक्टर तो मोनिका रैम्बो का ये डेवलप हो गया। हाँ भाई, तू अभी बजा दे सारे हॉर्न, तो भी बजा के जा, सॉरी। तो अब उसके आगे क्या होता है? उसके आगे ये होता है कि भाई वहां पे एक नकली दुनिया चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है। विजन को कई बार शक होता है कि जो, क्योंकि विजन के पास मेमोरी नहीं है, विजन के पास सिर्फ वही मेमोरी है जो वांडा ने उसे दी है। उससे पहले एक्चुअल में क्या हुआ था वो विजन को कुछ भी याद नहीं है। अब होता यह है कि भाई वहां पे चीजें बढ़ती चली जा रही हैं। 2 स्वीट बच्चे हो जाते हैं वांडा के, और एक ही दिन में हो जाते हैं बेसिकली, तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है वो सब कुछ। अब वो माँ बन जाती है, 2 बेटे हैं, जुड़वा हैं, टॉमी और बिली। एग्नेस का कैरेक्टर, जी हाँ, ये एक कैरेक्टर है जो कि आपको बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लगेगा। एक तरह से एक विच है वो भी, और वो वांडा की सारी पावर्स छीनना चाहती हैं, इसलिए वो उस रियलिटी में आई हुई हैं। वांडा को लगता है कि उनके कंट्रोल में है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसे ही करते करते धीरे धीरे आगे जब चीजें बढ़ती हैं, तो इवेंचुअली आपको लास्ट में एक ये हो जाता है कि एग्नेस अपना मतलब पूरा करना चाहती है, वांडा की पावर्स लेके स्वॉर्ड क्या कहते हैं, वांडा को खत्म करना चाहता है, क्योंकि वो ये सब कर रही है। और जो हमारी मोनिका रैम्बो है, जो एक कैप्टन वू FBI के वो हैं, डिटेक्टिव या एजेंट कह सकते हैं, वो जो हैं वो, और उनके साथ में एक और हैं, उनका नाम मैं अभी थोड़ा भूल रहा हूँ, बहुत अच्छा कैरेक्टर है उनका भी। तो वो ये 3 मेन कैरेक्टर्स हैं जो कि हेल्प करना चाहते हैं। अब ये किसी तरीके से मोनिका रैम्बो वापस चली जाती हैं, फिर कुछ टाइप, मतलब क्योंकि वो अंदर बाहर बहुत हो रही है उस हेक्स के, तो उनके अंदर भी कुछ पावर्स आ जाते हैं, क्योंकि उनका जो जेनेटिक म्यूटेशन है वो चेंज होने लगता है उस अंदर बाहर होने की वजह से, तो उनके अंदर भी सुपर पावर्स आ जाती हैं। इवेंचुअली क्या होता है, इवेंचुअली हमारे जो विजन भैया हैं उनकी लड़ाई विजन से दिखा दी गई है लास्ट में। अब क्योंकि विजन पूरी सीरीज में सब प्लॉट है, वो है क्योंकि वांडा है। अदर देन दैट ये पूरी सीरीज वांडा के कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए रखी गई है। अब लास्ट में एक विजन आता है जो कि ओरिजिनल विजन को मानना चाहता है, और ये सब होते होते आखिर में विजन भी जीत, दोनों विजन आपस में जब बात कर रहे होते हैं, बिकॉज दे आर बोथ इक्वली इन द सेम स्ट्रक्चर, जिसमें मतलब एक जो हमारा लवेबल जार्विस था उससे ही बने हैं वो, तो आपस में एक कॉन्वर्सेशन है फाइट के बीच में, जहाँ पे वो सिप ऑफ थीसिस का जिक्र करके जो हमारा विजन है, ऑल्टरनेट रियलिटी का विजन जो रियलिटी बनाई है वांडा ने, वो समझा देता है और वो पूरा सारी यादें वापस कर देता है। अब वाइट विजन ओरिजिनल दुनिया में चला गया है, ये वाली दुनिया में जो एग्नेस है उसको क्या कहते हैं, उसकी सारी पावर्स जो वो लेना चाहती थी वांडा से, उल्टा वांडा ने कर दिया और उसकी सारी पावर्स ले ली। और उसका वो लास्ट में दिखाया जाता है कि जब वो बन जाती है स्कारलेट विच, और दिखाया जा रहा है कि भाई वो कैसे बुक पढ़ रही, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं था जादू के बारे में। और उसमें एक लाइन ये भी बोली गई है कि स्कारलेट विच इज द मोस्ट पावरफुल सॉर्सरर इवन फ्रॉम द सॉर्सरर सुप्रीम। मतलब बेसिकली अगर कहा जाए तो कुछ ऐसा था, अरे यार मतलब थोड़ा होता है ना कि उनके डायलॉग थोड़े से हैवी निकल जाते हैं, तो ऐसे ही कुछ बताना चाह रहे थे वो लोग कि भाई सॉर्सरर सुप्रीम जो कि कौन है, हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज, तो उनसे भी ज्यादा पावरफुल है वो। अब यहां पे हो ये सकता है कि जो जैसा मैंने आपको बताया मल्टीवर्स ऑफ यूनिवर्स जो आने वाली है डॉक्टर स्ट्रेंज की, मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स, तो यार क्या ही नाम था, मैं 2 बार गलत बोल चुका हूँ। मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस है, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, जी हाँ, इस बार मैं बिल्कुल सही हूँ। तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ये हो सकता है कि वो एक हो सकता है वो एक विलेन का कैरेक्टर प्ले करती हुई नजर आ जाए, और हो सकता है वो ये सोचने की कोशिश करने, क्योंकि लास्ट में जब सब खत्म हो गया उन्होंने अपना एक्स भी हटा लिया,
तो अब उनके बच्चे चले गए, विजन चला गया, तो ये भी हो सकता है कि वो कुछ ऐसा ऑल्टरनेट रियलिटी सच में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो एग्जिस्ट करती है, जहां पर उनके बच्चे एग्जिस्ट करते हैं, जहां पर विजन एग्जिस्ट करता है। अब उस छेड़छाड़ से, डायमेंशंस के बीच में वो छेड़छाड़ से, देखा डायमेंशन ऐसा नाम पिन कर दिया मैंने नहीं क्या, तो चैनल का नाम डीएम डायमेंशन है, बट ये अलग वाला है। तो भाई अब वो सच में ऐसा ढूंढना चाह रही है, अब क्योंकि सारे डायमेंशंस के जो रखवाले हैं एज अ सॉर्सरर सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज है, तो ये एक रीजन हो सकता है कि ये दोनों आपस में भिड़ जाएंगे डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में। अगर ऐसा होता है तो बहुत ही फाड़ मूवी होने वाली है भाई साहब, लिटरली मुझे तो लग रहा है एंड गेम का भी रिकॉर्ड ना तोड़ दे अगर सही तरीके से एग्जीक्यूट किया गया। एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये मेरे वर्डिक्ट्स थे और आई होप आपको मजा आया होगा ये सारी चीजें सुन के और ये थ्योरीज के बारे में जान के। अब अगर आपको ये चैनल मतलब ये जो रिव्यू है ये पसंद आया है और ये डिस्कशन पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, अपने कमेंट्स में हमें बताइए कि आप और क्या थ्योरीज हैं आपकी, क्या क्या हो सकता है फैन थ्योरी जो भी आपको लगता है कि आगे होने वाला है वांडा के फ्यूचर, वो आप बता सकते हैं कमेंट्स में। साथ ही साथ क्या कहते हैं, जितना हो सके शेयर कीजिए वीडियो को ताकि रीच बढ़ेगी तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ ऑन दैट नोट मैं आपको एक पिच कर देता हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड हमारा किस पे आने वाला है। जाते जाते मैं आपको बताना चाहूँगा कि लास्ट मतलब जो अगला एपिसोड हमारा आने वाला है वो आएगा द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, जो कि आने वाली है 18 मार्च को। तो 18 मार्च, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, आई एम नॉट श्योर वेदर इट इज 18th और 19th, आई बिलीव सो 19th मार्च इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सॉरी। तो 19th मार्च को आने वाला है वो, तो उसका रिव्यू लेके मैं आऊँगा आपको, क्योंकि उसमें भी काफ़ी फैन थ्योरीज हैं इससे रिलेटेड, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। टिल देन आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। लव यू ऑल।